हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2013 में रिलीज हुई मूवी रांझना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वाराणसी से, जहाँ पर कुंदन शंकर नाम का एक तमिल हिंदू ब्राह्मण लड़का रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। कुंदन के पापा पंडित है और कुंदन भी उनका हाथ बटाता रहता है। उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम मुरारी है और एक दूसरी फ्रेंड है जिसका नाम बिंदिया है। कुंदन बचपन में बहुत शरारती था। एक दिन वो अपने मुस्लिम टीचर के घर दशहरे के लिए डोनेशन लेने जाता है, जहाँ पर वो उनकी बेटी जोया को देखता है जो नमाज पढ़ रही थी। कुंदन जैसे ही उसे देखता है, उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। कुंदन हमेशा जोया को देखता रहता और उसे मिलने की कोशिश करता रहता, लेकिन जोया का ज्यादा ध्यान नहीं जाता था कुंदन पर। जब कुंदन 10th में था, तो मुरारी उसे कहता है कि जोया को जाकर प्रपोज करे। तो कुंदन जोया को प्रपोज करने के लिए चला जाता है। जोया तब 9th में थी। कुंदन जोया को प्रपोज करता है, तो जोया उसे एक चांटा मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद कुंदन हमेशा जोया को प्रपोज करता और जोया उसे ऐसे इग्नोर करती। एक दिन जोया कुंदन को कहीं और जगह मिलने के लिए बुलाती है। कुंदन को अब तक जोया का नाम भी नहीं पता था, तो वो उससे अपना नाम पूछता है। तो जोया भी कुंदन को अपना नाम पूछती है। तो कुंदन उसे रिजवान कह के बुलाता है, जिसके बाद जोया उसे मिलने के लिए आ जाती है। आने के बाद कुंदन फिर से जोया को प्रपोज करता है। जोया भी उससे थोड़ी इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन तभी वो कुंदन के गले में माला देखती है। उसे पता चलता है कि कुंदन हिंदू है, जिसके बाद जोया उसे डांट कर वहां से चली जाती है। लेकिन कुंदन कहाँ चुप बैठने वाला था। वो सोचता है कि वो फिर से जोया को मिलने का ट्राई करेगा, लेकिन जोया उसे भाव नहीं देती। जब एक दिन जोया स्कूल जा रही थी, कुंदन जाकर उसकी ऑटो में बैठ जाता है और उससे कहता है कि अगर उसने उसे आई लव यू नहीं कहा तो कुंदन अपने हाथ की नस काट लेगा। जोया उसे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, तो कुंदन अपने हाथ की नस काट लेता है। ये देखकर जोया उसे हक कर लेती है। उसी ऑटो में एक आंटी बैठी थी, जो जोया के घर वालों को जाकर ये सब कुछ बता देती है। जैसे ही जोया के घर में ये सब कुछ पता चलता है, जोया के घर वाले उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और जोया को आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज देते हैं। जोया बहुत रोती है, लेकिन उसके घर वाले नहीं सुनते। जब कुंदन को इस बारे में पता चलता है, वो स्टेशन जाता है जोया को मिलने के लिए, लेकिन जोया की ट्रेन निकल चुकी होती है। तो कुंदन जोया से कहता है कि जब तक वो वापस आएगी, कुंदन उसका इंतजार करता रहेगा। ऐसे ही फिर टाइम आगे बढ़ता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। कुंदन अभी भी जोया का इंतजार ही कर रहा था। कुंदन की जो फ्रेंड है बिंदिया, वो कुंदन से प्यार करती थी, लेकिन कुंदन के दिल में तो सिर्फ जोया ही थी। जब कुंदन को पता चलता है कि इतने सालों बाद जोया अब वापस घर आ रही है, तो कुंदन जोया को रेडी होकर मिलने के लिए जाता है स्टेशन पर। स्टेशन पर जब जोया आती है, तो वो देखता है कि जोया उसकी तरफ देखती ही नहीं और वो वहां से चली जाती है। यानी कि जोया ने कुंदन को पहचाना ही नहीं था। कुंदन इस बात से टेंशन में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। कुंदन जोया के घर में चला जाता है, क्योंकि वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था। एक्चुअली जोया के घर वालों को पता ही नहीं है कि कुंदन ही वो लड़का है जिससे जोया प्यार करती थी। जोया के जाने के बाद कुंदन ने जानबूझ के उनके घर में आना जाना चालू किया था। किसी भी काम के लिए वो हमेशा उनके घर में जाता, कभी गैस सिलेंडर फिट करने के लिए, तो कभी उसके पापा की कार रिपेयर करने के लिए, ताकि वो लोग उससे इम्प्रेस हो जाए। कुंदन जब जोया के घर जाता है, तब भी जोया उस पर ध्यान नहीं देती। एक दिन वो बालकनी में बैठी ही थी कि कुंदन उससे घर के बाहर रुक कर याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो वही लड़का है जिसने जोया के लिए नस काटी थी। जोया को फिर कुंदन याद आता है, तो वो उससे मिलती है। जोया कुंदन के साथ एक फ्रेंड की तरह बात करती है और फिर घर वापस चली जाती है। दूसरे दिन फिर से कुंदन जोया से मिलने आता है। वो जोया को बताता है कि उन्हें भागना पड़ेगा। जोया समझ नहीं पाती कि कुंदन क्या कह रहा है, तो कुंदन उसे बताता है कि वो उन दोनों की शादी के बारे में बात कर रहा है। जोया को ये बात सुनकर कुछ अजीब लगता है और वो उसे बताती है कि जब ये सब कुछ हुआ था तब वो 9th और 10th में थे, यानी कि वो बहुत छोटे थे और अब भी ये सब चीजें नहीं मायने रखती। जोया कुंदन को शादी के लिए मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले ही दिन जोया के पापा कुंदन को एक फंक्शन की तैयारी के लिए बुलाते हैं। तब कुंदन को पता चलता है कि जोया को देखने लड़के वाले आने वाले हैं और ये सब उसी की तैयारी चल रही है।
कुंदन गुस्से में जोया के पास जाता है और जोया पर चिल्लाने लगता है कि उसने उससे कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती, तो फिर उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं। जोया को कुंदन से पता चलता है कि उसके घर वालों ने उसके लिए लड़का देखा है। वो घर जाके घर वालों से लड़ती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो सबको बताती है कि उसे शादी नहीं करनी, लेकिन घर वाले नहीं सुनते। तो जोया कुंदन को बुलाती है। वो कुंदन से कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और वो उसकी हेल्प करे। कुंदन ये जान के खुश हो जाता है कि जोया उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वो लड़का एक डॉक्टर था, तो कुंदन बिंदिया को रेडी करता है। वहाँ उसे एज ए पेशेंट जाना था और डॉक्टर के साथ चिपक चिपक के फोटो खिंचवानी थी। जब बिंदिया ये सब कुछ कर रही थी, तो कुंदन और उसका फ्रेंड उसकी फोटो निकाल लेते हैं और फिर बिंदिया जाकर जोया के पापा को ये फोटोज दिखाती है, जिसके बाद जोया के पापा जोया का वो रिश्ता कैंसिल कर देते हैं। ये सुन के जोया बहुत खुश हो जाती है और कुंदन भी बहुत खुश था। एक दिन जोया जब बाहर जा रही थी, तो कुंदन अपना स्कूटर लेकर उसके पास चला जाता है। वो जोया से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बट उसके स्कूटर पर उसके साथ बैठकर गर्लफ्रेंड वाली फील तो दे सकती है। तो जोया भी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ उसके स्कूटर पर बैठ जाती है। वो दोनों थोड़ी देर घूमते हैं। फिर जोया कुंदन को बताने लगती है कि वो दिल्ली में एक लड़के से प्यार करती है। एक्चुअली जब जोया को घर वालों ने अलीगढ़ भेजा था, तो उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई थी। वो उस पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसके टीचर्स ने रेकमेंड किया कि वो दिल्ली जाकर आगे की पढ़ाई करे। वो दिल्ली के जेएनयू कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अकरम नाम के लड़के से होती है और जोया को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। अकरम कॉलेज में रीडर था और कॉलेज में अगर किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी होती है, तो वो हमेशा उसके लिए लड़ता था। इसलिए जोया को उसकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई थी। अक्सर वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और जोया उसी से शादी करना चाहती है। जैसे ये कुंदन बात सुनता है, वो अपनी स्कूटर को नदी में डाल देता है, जिसके बाद जोया और कुंदन दोनों ही नदी में जाकर गिर जाते हैं। कुंदन बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था, तो जोया भी कुंदन से परेशान थी। वो घर जाके घर वालों से लड़ने लगती है, क्योंकि घर वालों ने उसके लिए एक और रिश्ता देखा था। वो घर में बता देती है कि वो किसी से प्यार करती है, लेकिन उसके घर वाले ये बात नहीं सुनते उसकी। तो वही कुंदन भी बहुत ज्यादा अपसेट था और फिर से वो अपने हाथ की नस काट लेता है। कुंदन का फ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहां पर जोया की फ्रेंड रश्मि आती है, जो कुंदन को बताती है कि जोया उससे मिलना चाहती है। कुंदन जब जोया से मिलने जाता है, तो जोया उसके सामने रोने लगती है कि वो अकरम से बहुत प्यार करती है और वो कुंदन से शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि कुंदन एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता है और जोया मुस्लिम, और वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन वो जिससे प्यार करती है वो एक मुस्लिम है। कुंदन भी उसकी बातों को मान लेता है, तो जोया उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके पापा को समझाए। कुंदन जोया के प्यार में ये भी करने के लिए रेडी हो जाता है। वो जोया के पापा से मिलता है और उन्हें बता देता है कि जिसके लिए जोया को उन्होंने यहाँ से निकाला था और अलीगढ़ भेजा था, वो कुंदन ही था। कुंदन ही था जो जोया से प्यार करता था। ये बात सुन के जोया के पापा गुस्सा तो हो जाते हैं, लेकिन कुंदन फिर भी उन्हें समझाता है कि जोया अब उससे प्यार नहीं करती और वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और अब उनको इनके रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए। जोया के पापा भी इस बात के लिए मान जाते हैं और जोया और अकरम की शादी फिक्स हो जाती है। जोया जब कुंदन को थैंक्स कहने के लिए जाती है, तो कुंदन उससे गुस्से से बात करता है। उसे कहता है कि वो अकेली लड़की नहीं है कुंदन की लाइफ में, और जिस दिन जोया की शादी होगी उसी दिन कुंदन भी शादी करेगा और फिर से जोया की तरफ देखेगा भी नहीं। ये कह के वो वहां से चला जाता है। कुंदन बिंदिया के पास जाता है और उसे शादी की तैयारी करने के लिए कहता है। बिंदिया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। तो यहाँ पर जोया और अकरम की शादी की तैयारी चल रही थी। शादी के दिन कुंदन को पता चलता है कि अकरम का असली नाम जसजीत सिंह है और वो एक सिख है। कुंदन को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोया की शादी में जाता है। वहां वो जोया से कहता है कि उसने कुंदन को इसलिए रिजेक्ट किया था कि वो दूसरे कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन जसजीत भी तो दूसरे कास्ट का है। वो जोया के घर वालों को बता देता है कि जसजीत एक सिख है। जैसे ही घर वालों को पता चलता है, जोया की शादी टूट जाती है और कुंदन जाके घाट पर बैठ जाता है।
उसी दिन बिंदिया और कुंदन की भी शादी थी। वो इस चक्कर में ये सब भी भूल जाता है। थोड़ी देर बाद मुरारी कुंदन के पास आता है और बताता है कि जोया ने अपनी नस काट ली है। ये सुन के कुंदन उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भागता है तो जोया की हालत काफी खराब थी। तभी उसे जसजीत के बारे में याद आता है तो उसे पता चलता है कि जसजीत अपने घर वापस जा रहा था कि तभी वहां पर जोया के रिलेटिव्स ने उसे बहुत मारा पीटा है। वो स्टेशन पर जाता है तो वहां देखता है कि जसजीत जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है लेकिन जसजीत की हालत बहुत खराब थी। जब वो होश में आता है तो वो कुंदन को बताता है कि ये सब आइडिया जोया का था। जसजीत इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहा था लेकिन जोया की खुशी के लिए वो मान गया था ये झूठ बोलने के लिए। कुंदन ने जो किया उसका अब कुंदन को बहुत पछतावा हो रहा था। तभी वहां पर जसजीत के घर वाले आते हैं और उसे अपने घर पंजाब ले जाते हैं। तो वही जोया की तबीयत भी अब ठीक हो रही थी। कुंदन जोया को बताने जाता है कि जसजीत ठीक है लेकिन जोया उसकी एक नहीं सुनती। वो कुंदन से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। कुंदन अब जोया को जसजीत के पास ले जाने का ठान लेता है। जोया मानती नहीं तो वो उसे जबरदस्ती ले जाता है। जब वो वहां पर जाता है तब उसे पता चलता है कि जसजीत की मौत हो चुकी है। उसे बहुत ज्यादा इंजरीज आई थी जिसमें उसकी डेथ हो गई। जैसे ही ये बात कुंदन को पता चलती है उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जोया भी इस बात से टूट जाती है। कुंदन उसके बाद हर जगह रिलीजियस प्लेसेस में जाने लगता है ताकि उसने जो किया है उसका पश्चाताप कर सके। वो यहाँ वहां बहुत घूमता है। एक दिन एक आदमी उसे कहता है कि वो कब तक इस तरह से भागेगा, इससे अच्छा वो कोई अच्छा काम करे जिससे उसने जो किया है वो ठीक हो जाए। कुंदन को उस आदमी की बात अच्छी लगती है और वो सोचता है कि वो जोया की मदद करेगा। वो जब मुरारी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि जोया घर वापस नहीं आई है। कुंदन समझ जाता है कि जोया जरूर दिल्ली गई होगी। वहां पर जसजीत ने एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की थी जिसका नाम था ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी। ये पार्टी हमेशा उन लोगों की मदद करती थी जिनको कोई ना कोई तकलीफ है और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाती थी। कुंदन भी दिल्ली जाता है और उनकी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है। एक्चुअली कुंदन उनकी पार्टी में स्नैक्स प्रोवाइड करने का काम करता है। जोया जब कुंदन को देखती है तो वो जैसे उसे इग्नोर ही कर देती है। उसके लिए कुंदन मैटर ही नहीं करता था। कुंदन वहां पर सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाता है और सब लोग कुंदन को पसंद भी करने लगते हैं क्योंकि कुंदन जिस तरह से बात कर जाता था सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स को कुंदन बहुत ही सॉफ्टली हैंडल कर लेता है जिसकी वजह से पार्टी के मेंबर्स कुंदन पर बहुत खुश थे। लेकिन जोया को लग रहा था कि कुंदन जसजीत की जगह ले रहा है इसलिए उसे उससे नफरत होने लगी थी। वो कुंदन पर और ज्यादा गुस्सा हो रही थी। उनके अच्छे कामों की वजह से उनकी पार्टी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और जो सरकार चल रही थी उसका भी उन पर ध्यान आ जाता है। वो लोग चाहते थे कि इनकी पार्टी उन लोगों के साथ मिक्स हो जाए। वो जोया से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि वो चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है। जोया तो इस बात के लिए पहले एग्री नहीं करती लेकिन जो सीएम थी वो जोया को बताती है कि उसे पता है कि जसजीत की मौत के लिए कुंदन ही जिम्मेदार है और वो चाहे तो कुंदन से बदला ले सकती है इस बात का। जोया पहले तो इस बात के लिए मना कर देती है लेकिन फिर उसे जसजीत के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आने लगता है और वो उनसे हाथ मिला लेती है। पहले जोया कोशिश करती है कि उन उसके पार्टी मेंबर्स को कुंदन के खिलाफ करे। वो कुंदन के बारे में सब कुछ बता देती है कि कुंदन की वजह से ही जसजीत की मौत हुई थी। लेकिन जसजीत की बहन ही कुंदन का साथ देती है जिसकी वजह से सारे पार्टी मेंबर्स कुंदन के साथ ही थे। इसलिए जोया सोचती है कि वो रिवेंज लेकर रहेगी। जब रैली का आखिरी दिन था कुंदन का स्पीच था इंडिया गेट पर। वहां पर जोया और सीएम मिलकर एक भगदड़ मचा देते हैं और जिसमें कुंदन को गोली लगती है। एक्चुअली ये सीएम और जोया का ही प्लान था और फिर कुंदन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो वही मीडिया जो चालू सरकार है उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि उन्हीं ने ये सब कुछ किया है। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा लेते हैं जहां पर जोया ये कबूल करने वाली थी कि ये सब में उनका हाथ नहीं है। लेकिन जोया वहां पर कहती है कि ये सब कुछ जोया और इस पार्टी के मेंबर्स ने मिलकर किया है
और जोया जेल जाने के लिए रेडी है और इनके ऊपर चाहे तो आप इंक्वायरी बिठा सकते हैं। जोया को जब पुलिस ले जा रही थी तो एक इंस्पेक्टर आकर जोया को बोलता है कि वो सच कह रही है या नहीं, क्योंकि उसने पहले कुंदन को बता दिया था कि स्पीच के वक्त ऐसा कुछ होने वाला है। फिर भी कुंदन उस रैली में आ गया। तब जोया समझ जाती है कि कुंदन को पहले से सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आया क्योंकि वो जोया से सिर्फ माफी मांगना चाहता था। जोया जैसे ही ये सुनती है, वो कुंदन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो कुंदन के पास बैठती है। कुंदन की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और कुंदन मन में सोच रहा था कि सब लोग उसके लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो जिसका इंतज़ार कर रहा है, जोया का, वो अगर उसे फिर से पुकारे तो वो फिर से ठीक हो जाए। पर फिर वो सोचता है कि अगर वो उसे पुकारे भी, तो भी वो नहीं उठेगा, क्योंकि वो थक चुका है फिर से उठकर फिर से वही सब मोहब्बत करने के लिए। इसलिए वो चैन से सोना चाहता है। वो सोचता है कि वो वाराणसी में ही बार-बार जन्म लेगा और हर बार जोया की तरह किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करेगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।